सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, ठीक है। तो गाइस आपको पता ही है कि यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं इस चैनल के ऊपर एक सिंपल वे के अंदर। और यहाँ पे जो बायोलॉजी है ना वो हमारा 100% कंप्लीट हो चुका है। पार्ट वाइज वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं विद बेस्ट हैंड रिटन नोट्स विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन, ओके। एंड जो केमिस्ट्री है ना उसका वन शूट अभी ले रहे हैं हम। उसके बाद जो फिजिक्स है उसका भी वन शूट ले रहे हैं। मतलब आपको एग्जाम तक सभी के सभी वन शूट केमिस्ट्री के, फिजिक्स के एंड बायोलॉजी के मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर में यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की जो नोट्स है ना वो आपको ज्वाइंट टर्म में मिलेगी। ये ज्वाइंट टर्म कहाँ पे है? सब्सक्राइब के ठीक नीचे जो ज्वाइंट टर्म है ना वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा और वो आपको नोट्स मिल जाएंगे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे ले रहे हैं नोट्स, आपको भी लेना है, ठीक है। अगर आपको ये मतलब कि क्या अभी टाइम कम है और इसलिए आपको रिवीजन करने के लिए जो नोट्स है ना वो बना के ऑलरेडी होनी चाहिए। और उससे आप अगर ये नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे, ये पीडीएफ को अगर आप प्रिंट आउट करोगे तो एक मतलब एक दिन के अंदर आपका हर एक चैप्टर हो जाएगा अगर ऐसा करोगे तो, ठीक है। अगर बुक से करोगे तो नहीं होगा, ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखो। और ये जो बायोलॉजी के नोट्स है ना ये 100% फ्री है। ये आप देखो पहले, अगर बायोलॉजी के नोट्स आपको अच्छे लगते हैं, अगर इससे देखो आपका प्रिपरेशन कैसा स्पीड अप होता है, तो फिर आप ये नोट्स ले सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट अभी ले लिए भी है नोट्स, ठीक है। तो वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ओके। कुछ दिन के अंदर मैं उनका फीडबैक वीडियोस भी अपलोड करूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे। उन्होंने कहा है कि सर हम फीडबैक देंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डील विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी देखो केमिस्ट्री जो है ना वो 3 टाइप का होता है। एक होता है ऑर्गेनिक, सेकंड होता है इनऑर्गेनिक एंड थर्ड होता है फिजिकल, ठीक है। एक होता है ऑर्गेनिक, देन होता है इनऑर्गेनिक, उसके बाद होता है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? कार्बन एंड उसके कंपाउंड की, ठीक है, कार्बन एंड उसके कंपाउंड की, ओके। सो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स is known as organic chemistry. And inorganic chemistry, the branch of chemistry which deals with the study of compounds, okay, compounds without carbon and their compound, मतलब कार्बन एंड उसके कंपाउंड को छोड़ के अदर एलिमेंट्स की स्टडी करना, इसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसके अंदर पूरा पीरियोडिक टेबल आता है। जो भी आपको एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट, जो भी आपको ब्लॉक मतलब कि एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड अगर कोई भी आपको चैप्टर है ना तो वो है सिंपल में इनऑर्गेनिक का, ठीक है, पार्ट। एंड फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या आता है? थर्मोडायनामिक्स ले लो कोई, उसके बाद गेल उसे यहाँ पे जो सिंपल में थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद जो अदर फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है फिजिकल केमिस्ट्री में? ओके, फेजेस होती है डिफरेंट फिजिकल, वो सभी फिजिकल केमिस्ट्री है, ओके। जो भी हमारे टेम्परेचर, ओके, उस सभी डेली हमारे जो यूज़ है उसके अंदर भी केमिस्ट्री आती है, वो आती है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये सभी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू डील विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, अभी इसको क्यों हम डील करने की बात कर रहे हैं? बिकॉज देखो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना इसके अंदर कार्बन है उसके कंपाउंड की स्टडी होती है और इसके अंदर होते हैं रिएक्शंस, ठीक है। और ये रिएक्शंस बच्चों को याद नहीं रहते, पार्ट नहीं होते, तो इसको कैसे डील किया जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे हम स्टडी कर सकते हैं और 100% इसके अंदर ला सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो वो कैसे ला सकते हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाइस। वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, तो आपको एक एक स्टेप आपको ध्यान में रखना है। अगर ये वीडियो आप अच्छी तरीके से देखते हो ना तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना वो इजी लगने लगेगा और आपकी केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस है वो भी झट से हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं और इन रिएक्शन को करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अभी बात ये आती है कि इसकी पढ़ाई कैसे की जाए, तो इसके ऊपर आपके लिए वीडियो ये बना के लाया हूँ मैं गाइस। और एक बात हमेशा से ध्यान में रखो कि आप मुझे यूट्यूब पर टॉप बनाओ या ना बनाओ, लेकिन मैं आपको क्लास में टॉपर ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। तो देखो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम पास नहीं करूँगा। तो देखो सिंपल में जो क्लास 12 केमिस्ट्री है ना पूरा आपका जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे पूरा आपका वीडियो मैंने पीपीटी आपके लिए ही बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अभी देखो मैंने ये यहाँ पे आपके लिए क्या प्रिपेयर किया है। अभी देखो क्लास 12 केमिस्ट्री के अंदर कितने चैप्टर है आपको पता ही है, टोटल है 16 चैप्टर, ठीक है, 16 चैप्टर है। उसमें के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना वो कौन कौन से चैप्टर में है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। वो है 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12 एंड 13, ओके। सो ये जो 4 चैप्टर, कितने चैप्टर है? ये 4 चैप्टर है। और ये 4 चैप्टर के अंदर आपकी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मतलब ये 4 चैप्टर के अंदर ही आपको रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें इसलिए ये 4 चैप्टर आपको देखने पड़ेंगे। इसके अंदर जो है वो आपको यहाँ पे रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट है। और उसके बाद इसका वेटेज भी आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है 18 मार्क।
मतलब 18 मार्क के क्वेश्चन आपको इस 4 चैप्टर से पूछे जाएंगे और लगभग इसके अंदर मैं बोल सकता हूँ कि 10 जो है कम से कम 10 मार्क आपको रिएक्शंस के ऊपर पूछे जाएंगे। और इसलिए जो रिएक्शन है ना वो 100% इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि IMP समझ लो, अगर आपने इसके अंदर रिएक्शंस कर लेना तो 10 से ज़्यादा पकड़ लो आप। 10 तो बहुत ज़्यादा कम बोले मैंने, अभी यहाँ पे रिएक्शन ही ज़्यादा है तो किसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, रिएक्शन के ऊपर ही आएगा। मतलब लगभग 10 to 15 मार्क्स आपको 18 आउट ऑफ 18 में से 10 to 15 मार्क्स आपके रिएक्शन पे आ सकते हैं। और इसलिए जो रिएक्शन का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये रिएक्शंस आपको करनी ही पड़ेंगी, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। ये बात आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक है। तो 18 मार्क का 18, ठीक है, 18 मार्क का आपको क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे रिएक्शन ये वाले पोर्ट, मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। कौन से केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन कौन से पार्ट में है या फिर चैप्टर में, 10th 11th 12th एंड 13। तो ये बात आपको सिंपल में समझ में आ गई। आगे देखेंगे कि इसको हम डील कैसे करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे। देखो अभी आपको समझ में आ गया क्यों हमको रिएक्शंस करने हैं, कौन से हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स है, उस चैप्टर के अंदर हमको रिएक्शन मिलेंगी और रिएक्शन को अब कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छी तरीके से आपको बताऊँगा, टाइम पास नहीं करूँगा, आपको जो 100% सोल्यूशन मिलेगा। देखो चैप्टर है आपके पास जो है वो यहाँ पे सिंपल में कितने चैप्टर है टोटल आपको है 16 चैप्टर, टोटल 16। उसमें से सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि 4 चैप्टर में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, 10, 11, 12 एंड 13। तो 4 चैप्टर में से एक में यहाँ पे सिंपल में जो चैप्टर नंबर आपका 10 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 10 है ना उसका प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइड ये एक टॉपिक है। उसके अंदर आप देखो किताब निकाल के, ठीक है, वहाँ पे क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइड एक टॉपिक है, ठीक है, वो है चैप्टर नंबर 10 हमारा, चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। उसके अंदर आपको है प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइड। तो ये रिएक्शन है, अभी ये रिएक्शन को कैसे आप चुटकियों में याद रख सकते हो ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइड सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। अभी एक बात आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहले आपको जनरल, ठीक है, जनरल हम बोलेंगे उसके जो नॉमेनक्लेचर या फिर जनरल उसका साइन जो है ना वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जनरल, ठीक है, जनरल। अभी देखो सिंपल में मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि क्या आपको करना चाहिए। यहाँ पे सिंपल में आपको देखो यहाँ पे है अल्किल हलाइड। अल्किल हलाइड मतलब, अल्किल मतलब हम R से डिनोट करते हैं उसको, एंड हलाइड मतलब होता है X से हम उसको डिनोट करते हैं। हलाइड मतलब क्या होता है, हेलोजेंस, हेलोजेंस को हम हलाइड बोलते हैं। हेलोजेंस कहाँ पे है, लास्ट ग्रुप में होते हैं, ठीक है, लास्ट ग्रुप में होते हैं, ठीक है। तो वो कौन से, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड अस्टाडाइंस। तो ये सभी क्या है, हलाइड्स है। और हलाइड्स मतलब ही क्या होते हैं, हेलोजन होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि हलाइड्स मतलब ही हेलोजन होते हैं और उसका जनरल फार्मूला आपको ध्यान में रखना है RX, ठीक है, समझ में आ गया इतनी बात। अभी देखो आपको यहाँ पे 3 रिएक्शंस है, ठीक है, किसके ऊपर, सिंपल में प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइड, मतलब अल्किल हलाइड को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसकी रिएक्शंस की ही तो आपको स्टडी करनी है। सो फर्स्ट में देखो यहाँ पे सबसे पहला है बाय यूजिंग हेलोजन एसिड या फिर हाइड्रोजन हलाइड। हाइड्रोजन हलाइड मतलब हाइड्रोजन का H और हलाइड का X मतलब HX, कितना सिंपल है। उसके बाद है सेकंड वाला बाय यूजिंग फॉस्फरस हलाइड। उसके बाद है बाय यूजिंग थियोनिल क्लोराइड, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड। तो ये सभी क्या है, तो सिंपल में 3 आपको मेथड है, ओके। तो 3 मेथड आपको है, तो आपको ये कैसे ध्यान में रखने हैं। अभी देखो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये मेथड आपको सिर्फ ध्यान में रखने हैं। इसके अंदर देखो अभी क्या है, इसके अंदर फर्स्ट देखो द कंडीशन फॉर द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विद द हैलोजन एसिड, मतलब जो अल्कोहल है ना वो हैलोजन एसिड के साथ होना चाहिए, मतलब HX के साथ। डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल एंड पर्टिकुलर हैलोजन एसिड यूज्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मतलब जो हेलो एसिड्स है, मतलब क्या, हेलो एसिड मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन हलाइड, ओके, मतलब हैलोजन एसिड ये किसके साथ रिएक्ट होता है सबसे ज़्यादा, वो देखो टर्चरी अल्कोहल से सबसे ज़्यादा रिएक्ट होता है। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल से कम रिएक्ट होता है, प्राइमरी अल्कोहल से उससे कम रिएक्ट होता है, ठीक है। ये इसकी क्या है, ऑर्डर है। तो अभी ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है, मतलब कब कैसी रिएक्शन होगी, क्या होगा। मेन रिएक्शन आपकी कहाँ पे है, ये वाली मेन रिएक्शन है। अभी मेन रिएक्शन में देखो अभी ऐसा आप किससे ध्यान रख सकते हो, देखो हाइड्रोजन क्लोराइड इज यूज्ड विद द जिंक क्लोराइड। जो हाइड्रोजन क्लोराइड है ना वो जिंक क्लोराइड के साथ यूज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रूव्स प्रोसेस, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड इज यूज्ड विद द जिंक क्लोराइड। अभी देखो फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स but tertiary alcohol readily react with the concentrated hydrochloric acid in absence of zinc chloride। अभी देखो जो
प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड यूज करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। उसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब कि क्या, HCl, ठीक है। तो ये आपको समझ के लेना है यहाँ पे कि हम HCl यूज करते हैं, और ये सिंपल में हमारी रिएक्शन है पूरी पूरी। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये R क्या है, अल्किल, ओके। सो यहाँ पे क्या है, ओके, हाइड्रोजन हलाइड, मतलब कि हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्किल हलाइड बाय यूजिंग हेलोजन एसिड और हाइड्रोजन हलाइड। यूजिंग मतलब क्या, उसके साथ रिएक्ट करके, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, अल्किल हलाइड को हमको मिलाना है। आप यहाँ पे क्या किया, जो अल्किल है मतलब R मतलब क्या होता है, अल्किल ग्रुप, कौन सा भी ले लो, मीथीन, ओके। सो उसके बाद यहाँ पे इथीन, मीथीन, ओके, प्रोपीन, वो सभी वो अल्किल ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो अल्केन होता है, सिंपल में आपको ध्यान में रखना है, अल्केन ये होता है अल्केन, मतलब वो होता है CH4। इससे एक हाइड्रोजन कम यहाँ पे ले लो, मतलब CH3, और ये CH3 क्या है, अल्कीन है, ENE लास्ट में, यहाँ पे ENE है, और ये जो अल्किल होता है इसके अंदर ENE होता है लास्ट में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। और यहाँ पे क्या है, रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हलाइड, ठीक है। ये क्या है, सबसे पहले ये प्राइमरी अल्कोहल है, मतलब OH अगर किसके साथ रिएक्ट हो तो वो अल्कोहल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल में वो किसके साथ रिएक्ट होगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज विद द जिंक क्लोराइड। और ये देखो ZnCl2, मतलब जो हमारे रिएक्शन में ऊपर दिया गया है वही हमको नीचे लिखना है, बाकी कुछ नहीं। मतलब कि ROH, ठीक है, ये क्या है, ROH है। और यहाँ पे सिंपल में ये अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, ये रिएक्ट हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। किसके साथ रिएक्ट हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड, सॉरी, हाइड्रोजन क्लोराइड, सॉरी, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, HCl, या हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ये रिएक्ट हो गया इसके साथ, किस, इन प्रेजेंस ऑफ, देखो क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, ये है ZnCl2, देखो यहाँ पे ZnCl2, ठीक है। और हमें क्या मिलेगा, रिएक्शन, ओके, कंप्लीट हो जाने के बाद क्या मिलेगा, देखो RCl, ये जो R है ना, इसके साथ ये Cl लग जाएगा, और क्या बचेगा, ये OH और H, मतलब H2 और O एक सिंगल, मतलब H2O, और ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब ये वाटर निकल जाएगा। और क्या मिल गया हमको, ये R मतलब क्या होता है, अल्किल, और ये Cl क्या है भाई, ये आपको समझ में नहीं आया तो बताता हूँ मैं आपको। ये Cl क्या है, तो एक हेलोजन है, और हेलोजन को हम क्या बोलते हैं, हलाइड बोलते हैं। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, हमको मिल गया अल्किल हलाइड, ठीक है। R क्या है, तो अल्किल, और ये Cl क्या है, तो एक हेलोजन है, हेलोजन मतलब ही हलाइड, इसलिए हम इसको बोलेंगे अल्किल हलाइड, ठीक है। क्लियर हो गया। तो मतलब यहाँ पे सिंपल में एक चीज़ को आपको समझ के लेना है कि आप जो है वो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन से आप ये ऊपर का पूरा लिख सकते हो। इसलिए अगर ये पूरा नहीं लिखा तो भी चलेगा, अगर रिएक्शन भी लिख ली तो भी चल जाएगा, ठीक है। मतलब आपको पार्ट जो है लिखते समय आपको नोट्स के मामले में रिएक्शंस को ही लिखना है। आगे मैं आपको वो दिखाऊंगा कि कैसे उसको बनाना है आपको। सिंपल में पूरा का मटेरियल, पूरा PPT आपके लिए बनाया है, ठीक है। उसके बाद देखो बाय यूजिंग फॉस्फोरस हलाइड, तो इसके अंदर क्या है, फॉस्फोरस हलाइड यूज करके हम क्या मिलेंगे, हमको अल्किल हलाइड मिलेगा। कैसे, देखो ये 3ROH, ये ROH क्या है, तो भाई ये अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, प्राइमरी अल्कोहल, ये सभी प्राइमरी अल्कोहल है। ये देखो 3 टाइम, अब ये 3 क्यों लिया हमने, 3 टाइम लिया उसको, ROH को, यहाँ पे ROH सिंगल था, यहाँ पे 3 टाइम लिया, इसलिए 3ROH, ओके। प्लस इसको किसके साथ रिएक्ट हुआ, फॉस्फोरस हलाइड, और ये फॉस्फोरस हलाइड का ये देखो सिंबल, मतलब PX3, ठीक है। PX3 मतलब क्या होता है, फॉस्फोरस हलाइड, ठीक है। ये आपको समझ के लेना है, PX3, और जो X होता है मतलब हलाइड, वो मतलब क्या होना चाहिए, ट्राइएटॉमिक, मतलब X3, ओके। सो ये इसकी जनरल रिएक्शन है ऊपर में की। और हमको क्या मिलेगा फिर, 3 टाइम RX और H3PO3, ये देखो 3 टाइम, ये 3, और ये देखो यहाँ पे R है, R कहाँ से आ गया यहाँ पे, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये R और X, ओके, 3 टाइम RX है, मतलब ये 3 जो है, R को भी 3 टाइम है मल्टीप्लाई, और X को भी, मतलब 3X हो गए और 3R हो गए, मतलब क्या बच गया, ये OH एंड P, ठीक है। और OH कितना है, 3 टाइम, OH कितना है, 3 टाइम, इसलिए यहाँ पे देखो ये H3 एंड O3 एंड P भी कितना है, 3 टाइम, बिकॉज ये देखो PX3 है, इसलिए ये सिंगल में P, ओके। सो ये आपको ध्यान में रखना है, ये P जो है ना वो सिंगल है, वो 3 टाइम नहीं है, ये सिंगल में P है। ये 3 टाइम था हमारा, बिकॉज ये 3, ये सभी को, R को भी है, O को भी है, ऑक्सीजन को भी है, यानी हाइड्रोजन को भी है, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई, इसलिए यहाँ पे H3PO4 निकल के आया। अभी एक बात आपको ध्यान में रखनी है अच्छे तरीके से, कि जितना ये रिएक्टेंट के अंदर होता है ना,
मॉलिक्यूल या फिर जो भी एलिमेंट्स, उतने ही ये प्रोडक्ट के अंदर भी मिलेंगे आपको। कैलकुलेट करके देखो, 3R यहाँ पे है तो 3R यहाँ पे भी मिलेगा, X यहाँ पे 3 टाइम है बिकॉज ये इसको भी मल्टीप्लाई है, इसको भी मल्टीप्लाई है, ये दोनों का जो है ना नंबर सेम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगर ऐसा ध्यान में रखो ना तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये रिएक्शन हमारी गलत हो रही है या फिर राइट है, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है, नीचे सिर्फ इसके अंदर एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये ROH है और ये X3 के, ये देखो PCl5, ये इसका एग्जाम्पल लिया है। ऊपर की क्या होती है, ये जनरल रिएक्शन होती है, ये जनरल रिएक्शन होती है। इसके अंदर सिंपल में आपको ये X की वैल्यू रखनी है, मतलब फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ओके PCl5, इसके जगह पे आप दूसरा भी कुछ ले सकते हो, लेकिन फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये आपको अच्छी तरीके से समझ के लेना है। और आपको क्या मिलेगा फिर RCl, बिकॉज ये X है और यहाँ पे हमने Cl लिया ना, Cl5 लिया ना, इसलिए RX मिल गया। और ये SCl, ओके, एंड POCl3, क्या मिल गया, SCl एंड POCl3। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम SCl क्यों मिला भाई, ऊपर तो नहीं मिला, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। SCl हमको क्यों मिला एक्स्ट्रा, बिकॉज यहाँ पे आप ध्यान में लो कि यहाँ पे हमको क्यों मिला, बिकॉज यहाँ पे देखो X3 की बात कर रहे थे हम, लेकिन यहाँ पे हमने PCl5 लिया, मतलब X5, इसलिए क्या हुआ, दो जो क्लोरीन है ना वो एक्स्ट्रा हो गए ना, दो क्लोरीन एक्स्ट्रा हो गए, इसलिए यहाँ पे ये SCl निकल के आया। अगर यहाँ पे PCl3 होता ना, PCl3, तो देखो ROH प्लस PCl3 होता तो क्या बनता हमको, वो बनता यहाँ पे देखो 3, ओके, 3 टाइम R एंड X, कौन सा है हमारा, ये X कौन सा है, यहाँ पे सिंपल में Cl है, ओके, 3 टाइम RCl, ठीक है। ये आपको सिंपल में ध्यान में रखना है। प्लस क्या मिलता, H3, ओके, यहाँ पे देखो ये 3 टाइम अगर लिया होता तो, ठीक है, ये 3 टाइम मतलब ये 3H3 और ये PO3, ये हमको यहाँ पे सिंपल में मिलता, ठीक है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ के लेना है। और उसके बाद जो थर्ड रिएक्शन है वो ये वाली है, मतलब कि क्या, बाय यूजिंग थियोनाइल क्लोराइड, और थियोनाइल क्लोराइड का क्या होता है, SOCl2, ओके। और ये RCOH, ये तो कॉमन है, इसके इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है और इधर भी कॉमन है, ठीक है। ये अल्कोहल है, सिर्फ अल्कोहल को हम अगर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो अल्किल हैलाइड मिलेगा, अल्कोहल को अगर फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो अल्किल हैलाइड मिलेगा, और अल्कोहल को अगर थियोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो अल्किल हैलाइड मिलेगा, ठीक है। और ये थियोनिल क्लोराइड SOCl2 और ये R, उसके बाद ये Cl, RCl कहाँ से आ गया, ये Cl आ गया यहाँ से, और R निकल गया यहाँ से, R निकल गया और Cl निकल गया, Cl2 है तो एक Cl बच गया ना, तो OH, SO एंड Cl बचता है, तो SO2 है, बिकॉज क्यों, यहाँ पे SO2 होना चाहिए, बिकॉज ये S एंड ये O इधर का, ये इधर का O एंड ये HCl, ठीक है, ये H, ये Cl, मतलब ये HCl लास्ट में। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है, जितना रिएक्टेंट के अंदर होता है उतना ही प्रोडक्ट के अंदर होता है। अब बात करते हैं कि ये तीनों रिएक्शन को हम कैसे ध्यान में रख सकते हैं। अभी देखो, एक लास्ट स्टेप में आपको बताता हूँ कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सिंपल में एक चार्ट बना लेना है। सेंचुरी पेपर, जो भी पेपर आपको मिलता है ना, व्हाइट बड़ा सा बड़ा, मतलब 5 चैप्टर की पूरी रिएक्शन आपको एक पेज पे लिख डालने हैं। और रिएक्शन कैसे लिखने हैं, सिर्फ आपको इसका ऐसा, ये जो रिएक्शन है ना यही लिखने हैं, इसका डिस्क्रिप्शन आप ये रिएक्शन से ही लिख सकते हो। अगर 5 बार या फिर 2-3 बार अगर आपने पूरी रिएक्शन पढ़ ली और ऐसा चार्ट बना लिया और इसको करते रहे ना, तो बाद में क्या करेंगे, आपको किताब सामने लेनी है, उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा किसके साथ रिएक्ट क्या है। ऐसा अगर आप करोगे ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए ईजी बन जाएगा। सो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज वी कैन राइट डिस्क्रिप्शन फ्रॉम दिस रिएक्शंस और फ्रॉम रिएक्शन वी कैन राइट डिस्क्रिप्शन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंटरचेंजेबल है। रिएक्शंस का इस्तेमाल करके डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करके रिएक्शन लिख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन तो हम लिख नहीं सकते बिकॉज वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए हमको रिएक्शंस, अगर रिएक्शन का एक चार्ट बना दिया नोट्स के फॉर्म में, तो आपके जो 4 चैप्टर है, मतलब 10, 11, 12 एंड 13, ये चारों चैप्टर मतलब टोटल 18 मार्क आपके कंप्लीट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये मेरा प्रिपरेशन था आपको यहाँ पे देना कि यहाँ पे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कैसे स्टडी करो, ठीक है गाइस। ये आपके लिए बनाया है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो अच्छा लगा है तो, और ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। जिनको लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस होते हैं और वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, उसको स्किप करना चाहिए, तो मैं आपको बोलता हूँ कि स्किप मत करो, बिकॉज हर एक मार्क आपको इंपॉर्टेंट है और आपको 90 अबव लाना है, ये कभी मत भूलना, ठीक है। और ये आपको ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पे गाइस वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट करो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।